हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। कल हमने एक वीडियो डाली थी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटेटिंग रोड। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो भी रिलेटेड है ईएमएफ से, और इसमें हम हर तरह की ईएमएफ के लिए आर्टिकल आज ऑब्टेन करेंगे। तो प्लीज स्टे विद मी और देखिए, शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। इफ वी सी हियर मैथमेटिकली कि ईएमएफ E it is the negative rate of change of magnetic flux E it is equal to minus d phi upon dt, where phi is the magnetic flux which is passes through any closed loop given by BA cos theta is the magnetic flux linked with the coil। coil कह दीजिए, लूप कह दीजिए, या किसी क्लोज सर्किट को मान लीजिए आप। तो इस फार्मूले के बेस पर हम ये देखते हैं, thus the induced EMF can be produced by changing in three ways। तीन, क्योंकि because here magnetic flux depend on three physical quantity। one is magnetic field, second is area and third is theta। तो यहाँ पर ये तीन फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो इन तीन फिजिकल क्वांटिटी पर ही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स पर कौन डिपेंड करता है? डिपेंड इंड्यूस्ड ईएमएफ E। सो हियर वी कैन प्रोड्यूस एन ईएमएफ थ्रू एनी क्लोज कॉइल, थ्रू एनी क्लोज सर्किट, थ्रू एनी क्लोज लूप इन द थ्री वे। नंबर वन, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग द magnetic field in such situation here we see that E it is equal to can be written as d upon dt, where phi is equal to ba cos theta। तो पुट द वैल्यू आप E it is equal to लिख सकते हैं a cos theta db upon dt। इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं वी फाइंड कर सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू एनी क्लोज कॉइल, थ्रू एनी क्लोज लूप, बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डिटेल में पढ़ेंगे स्टेप वाइज। तीन वे हैं, तो तीन इसकी हम वो केसेस ले लेते हैं कि हम फाइंड करना चाहते हैं हम फाइंड करना चाहते हैं ईएमएफ through any closed coil when magnetic field is changing with time। दूसरा केस by changing area, ये वाला by changing area के केस में हम क्या करते हैं, इसमें आएगा हमारा E it is equal to सेम है, तो यहाँ आ जाएगा b cos of theta, इसमें वेरिएबल बना एरिया। तो इन सब सिचुएशन इंड्यूस्ड ईएमएफ E it is equal to b cos theta dA by dt, यहाँ पे वेरिएबल आपका एरिया होगा। थर्ड केस है बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन थीटा ऑफ द कॉइल विद रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हम ओरिएंटेशन एंगल को, थीटा को अगर चेंज करें, तो इन सच सिचुएशन E शुड बी इक्वल टू माइनस d अपॉन dt, और ये आ जाएगा BA cos ऑफ थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस का BA d cos ऑफ थीटा अपॉन dt। ये आपका जो एंगल है cos थीटा, इट कैन बी कन्वर्ट इन ओमेगा टी में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ओमेगा टी में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो उस सिचुएशन में हमारा आर्टिकल क्या बन जाएगा, ये हम बाद में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं यही करना तो यहां भी हो जाएगा, थीटा कैन बी रिप्लेस बाय ओमेगा टी। अगर मैं थीटा को ओमेगा टी से रिप्लेस करता हूं तो दिस इक्वेशन बिकम BA d बाय dt ऑफ कोस ऑफ ओमेगा टी। आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट बनकर आएगा। पर अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं बेटा? डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले आप ये थ्री सिचुएशन हैं किसी भी क्लोज लूप के अंदर ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए। तीन सिचुएशन हैं, ये तीनों की तीनों सिचुएशन किस पे डिपेंड करती हैं? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर। मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड ओरिएंटेशन एंगल ऑफ थीटा। अगर हम किसी क्लोज लूप के अंदर
ईएमएफ इंड्यूस्ड कराना चाहते हैं तो ये तीन कैटेगरीज में आती हैं। फर्स्ट, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड बाय चेंजिंग द एरिया, थर्ड बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन। तो आप इससे पहले आप इसको नोट कर लें। अभी हम इसको डिटेल में लेते हैं। फर्स्ट डालेंगे, हेडिंग नया शुरू करेंगे, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी। नोट कर लें प्लीज। ओके बेटा, नोट कर लिया हमने। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है नंबर 1, by changing the magnetic field. Now we will study by changing the magnetic field we can induce an EMF through an closed loop or coil. Suppose कर लेते हैं, let a planar loop of area capital A kept in magnetic field which is perpendicular to the loop, या ये कह सकते हैं कि area vector of the loop is in the direction of magnetic field. Suppose magnetic field changing from B1 to B2 in time t. just suppose करो, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमने एक वायर लिया और इसके अंदर करंट बह रही है, वेरिंग करंट, वेरिंग करंट नाम दे देना, वेरिंग करंट। ओके, और इस साइड में हमने कोई लूप ले लेते हैं, क्लोज लूप ऑफ एरिया, क्लोज लूप ऑफ एरिया ए, और मैग्नेटिक फील्ड दिस साइड होगा वर्टिकली डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस लूप। देख रहे हैं आप, ऐसे। जब हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, जब करंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है B1 टू B2 इन टाइम ऑफ t, B1 टू B2 इन टाइम ऑफ t। एंड एरिया वेक्टर हम ले लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्ट परपेंडिकुलर टू द इनवर्ड ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। अब आते हैं हम किस बात पर, नाउ वी विल फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहां निकाल लेंगे, नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ E it is equal to minus d upon dt and BA cos of थीटा, ऐसे लिखते हैं। यहां भी लिख सकते हैं हम, या मोड लेने, इसका मोड लेने से हमारा नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मोड लेने से हमें ये फायदा है, बेनिफिट है कि एरिया वेक्टर का झंझट ही खत्म है। तो मोड ऑफ E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डी फाई ओवर डी टी, बट फाई इज इक्वल टू क्या है, अभी तो बता रहे थे आपको कि फाई जो है किसी भी क्लोज लूप के लिए क्या होता है, बी ए कोस थीटा। बट हियर थीटा क्या होगा, वो आएगा हमारा कितना, 0, बिकॉज एरिया वेक्टर हमने कंसीडर करा अंदर की तरफ को। अगर हम बाहर की तरफ को लेते तो भी हमारा रिजल्ट सेम आता। तो इन सच सिचुएशन E इट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी ए कोस ऑफ 0, मोड ऑफ E इट इज इक्वल टू ए हम बाहर निकाल लेते हैं बिकॉज कोस 0 की वैल्यू क्या है, डी बाई डी टी, बी ए कोस 0 की वैल्यू है 1, एरिया बाहर निकाल लेंगे तो यार डी बी बाई डी टी। इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको क्या बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है फ्रॉम B1 टू B2 इन टाइम t। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज इट इज इक्वल टू B2 माइनस B1 डिवाइड ओवर टाइम ऑफ t, ऐसे लिख सकते हैं। इफ, इसमें भी एक लाइन जोड़ सकते हैं, इफ द लूप consist by capital N number of turns, अगर कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न से बना हो तो इन दैट केस देन EMF, magnitude of EMF should be NA B2 minus B1 divided over T. This is the formula for induced EMF. नोट कर ले आप इसको। फिर हम निकालने वाले हैं बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग एरिया। आप इसको नोट कर लें, ये इसका एक टाइप हो जाएगा आपका। ओके बेटा,
एक टाइप आ जाएगा। ओके, क्लियर क्लियर। दूसरा हम केस स्टडी करने वाले हैं बाय चेंजिंग एरिया। बाय चेंजिंग एरिया, इसके अंदर भी दो केसेस हैं। केस फर्स्ट है, पहला केस है व्हेन द लूप इज कंप्लीटली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। जब लूप आपका पूर्ण रूप से पूरी तरीके से किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है, रखा हुआ है, तो इन सब सिचुएशन हम यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करेंगे बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड बाय चेंजिंग ऑफ एरिया, बिकॉज magnetic flux depend on area. When you change the area according formula phi is equal to BA cos theta, then magnetic field also change. Suppose a rectangular loop PQRS placed perpendicular to the magnetic field as shown in the figure. Suppose कर लेते हैं कि here PQRS be a rectangular loop which is placed perpendicular to the magnetic field. Let this side is movable. हमने क्या काम करा कि RS को मूव करा दिया राइट साइड में टुवर्ड्स ए स्मॉल डिस्टेंस dx, टुवर्ड्स ए स्मॉल डिस्टेंस dx। देन अब तुरंत इसके बाद हम निकालेंगे एरिया कवर्ड बाय द आर्म RS टू R डैश S डैश। हेयर से इट इज DA, फार्मूला लगाएंगे, क्या आएगा DA, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। लेंथ कितनी होगी L इंटू DX। नाउ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, तो ये निकाल लेंगे थ्रू दिस एरिया। इट शुड बी डी फाई, इट इज इक्वल टू क्या आएगा बी डी ए कोस ऑफ 0 ले लेंगे। हमारा एरिया वेक्टर अंदर की तरफ कंसीडर कर रहे हैं, अगर बाहर को करते हैं, चलो हम बाहर की ले लेते हैं। अब की बार एरिया वेक्टर हमने कंसीडर करा क्योंकि हमें पता है कि कोई भी क्लोज लूप हो उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। जब एरिया वेक्टर ऐसे होगा जैसे टिप इन द डायरेक्शन ऑफ टिप ऑफ दिस पेन, तो मार्कर के पेन की तरफ एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो और मैग्नेटिक फील्ड या इनसाइड, तो इन दैट केस ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे एंगल आएगा 180 डिग्री पे। तो हम इसको कर लेते हैं, कैसे करते हैं देखो, इट इज डी फाई इट इज इक्वल टू बी डी ए, डी ए मीन्स एल डी एक्स, एंगल कोस 180 की वैल्यू -1, तो डी फाई ओवर ये क्या आ जाता है BL/dx। अगर हम इसे थोड़ा सा काम बढ़ा दें, वो काम क्या है, dt से इसको डिवाइड कर दें, तो एज अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ एज अकॉर्डिंग फैराडे लॉज d phi b अपॉन dt शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ EMF, इंड्यूस्ड EMF। तो यहां देखो बेटा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, और d phi ओवर dt इट इज इक्वल टू माइनस का BL dx ओवर dt, बट dx अपॉन dt, और इस निगेटिव को यहां ले आए, d phi ओवर dt इट इज इक्वल टू b इंटू एल dx by dt। dx by dt इज द वेलोसिटी, ये होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर द शॉर्ट टाइम इंटरवल dt, तो माइनस d phi ओवर dt इट इज इक्वल टू blv। बट एज अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, माइनस d phi ओवर dt इज द इंड्यूस्ड EMF which is induced in this closed loop, तो ये आ जाएगा E it is equal to BLV। This is your required result। तो ये induced EMF का फार्मूला बनेगा इन दैट केस जब लूप कंप्लीटली किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और हम एरिया चेंज कर रहे हैं। तो प्लीज आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर आपको दूसरा आर्टिकल कराऊंगा। orientation of the closed loop making angle with magnetic field, ये आर्टिकल हम कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप पहले चैप्टर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं, मैं चैप्टर 1 से लेके और यहाँ तक जितने भी चैप्टर हम लोगों ने कराए हैं उन सभी चैप्टर्स की
हमने आपको 4 यूनिट कंप्लीट करा चुका है, ये 5वीं यूनिट चल रही है। उन सभी चैप्टर के टॉपिक वाइज विद न्यूमेरिकल्स हमने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। चैनल नया है इसलिए थोड़ा प्रोसेस में टाइम लग रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इससे पहले चैप्टर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं, आप लोग टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं, तो आप प्लीज गो टू प्लेलिस्ट ऑफ माय चैनल। चैप्टर वाइज बनी हुई हैं, आप उन्हें देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट्स कीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स अगेन, गुड बाय।